ओके। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉडी क्लॉक के बारे में। बॉडी क्लॉक क्या होता है नेचर में, जैसे पृथ्वी, वायु, आकाश, नभ, ये जो सारी चीजें होती है हमारे बॉडी के अंदर भी होती है। हमारी बॉडी बेसिकली इन्हीं चीजों से बनी हुई है। और क्योंकि जैसे दिन निकलता है, सनराइज होता है, सनसेट होता है, सेम उसी तरह कुछ चीजें हमारे बॉडी के अंदर 24 आवर्स में चेंज होती रहती है। कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है जिसकी वजह से बॉडी के अलग अलग हिस्से काम करते हैं। तो बेसिकली इस बॉडी क्लॉक को हम लोग समझेंगे। इस बॉडी क्लॉक को आपको क्यों समझना है, क्योंकि जब आपको ये बॉडी क्लॉक समझ में आएगा तो आपको ये समझेगा कि कुछ चीजें जो आपको इस टाइम पर खानी होती है या पानी इसी टाइम पे लेना होता है वो क्यों ऐसे करना होता है, उसके बारे में सारा चीजें एक्सप्लेन कर जाता, अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाती है। और ये चीजें आपको आगे भी काम आती है ये समझने के लिए कि आपको कौन सी चीजें किस किस टाइम पे खाना चाहिए। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होती है, गैस होता है, या बहुत सारी नॉर्मल रूटीन की जो डेली लाइफ की कंप्लेंट्स होती है, वो जो है अगर आप ये क्लॉक फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सबसाइड हो जाती है। ओके, सो मेक श्योर करना है कि अगर आप आपके बॉडी का, आपको चाहिए आपका लीवर अच्छे से काम करे, आपकी पैनक्रियाज अच्छे से काम करना चाहिए, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से काम करने चाहिए, तो आपको ये बॉडी क्लॉक फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो हम लोग शुरू करते हैं। सवेरे हमारे वर्कआउट का जो टाइम होता है वहां से, यानी 6:45 विच इज अराउंड 7 o'clock। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, 7 to 9। तो ये जो बॉडी क्लॉक है, और एक बात समझा देती है, पूरा बॉडी क्लॉक ना 2-2 घंटों में डिवाइड किया गया है। मतलब तकरीबन 12 अलग अलग हिस्सों में आपके जो दिन के 24 घंटे हैं वो डिवाइड किए गए हैं। और उसमें आपके बॉडी का कौन सा शरीर का हिस्सा ज्यादा एक्टिव रहता है और उस हिसाब से आपको आपके चीजें प्लान करनी चाहिए, उसके बारे में इस क्लॉक के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे सवेरे 7 बजे से 9 बजे के बीच में आपका जो स्टमक रहता है वो ज्यादा एक्टिव रहता है, तो उसी टाइम पे आपको ब्रेकफास्ट करना सॉरी, उसी टाइम पे आपको ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। अभी कुछ लोग इस टाइम पे वॉक करते हैं, ठीक है, तो वॉक करने के बजाय, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि सिर्फ वॉक करने से बॉडी के अंदर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते, इसके लिए हम लोग अलग अलग टाइप के वर्कआउट लेते हैं। तो आपको क्या करना है, 7 से 9 बजे के बीच में, क्योंकि आपका स्टमक एक्टिव रहता है, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, बॉडी का मूवमेंट जरूरी है, जो इसीलिए हम लोग मॉर्निंग की जो सेशन रखते हैं वो उस टाइम पे रखते हैं। और उसी टाइम में, जैसे वर्कआउट के बाद आपको बोला जाता है कि 45 मिनट्स में आपको ब्रेकफास्ट खाना जरूरी है। अगेन वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका स्टमक उस वक्त एक्टिव होता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 9 to 11 के बीच में। 9 to 11 में क्या होता है, आपका स्प्लीन ज्यादा एक्टिव कर रहता है। तो स्प्लीन का क्या काम है, स्पेशली जो आपका फूड है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करना है। और सेकेंड, उसके अंदर बहुत सारी रेड ब्लड सेल्स, यानी आपके जो बॉडी के अंदर खून की जो प्रोडक्शन है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आपको क्या करना है, 9 to 11 के बीच में फूड टू क्यूआई, क्यों फूड मतलब क्या, आपका जो खाया हुआ खाना है वो डाइजेस्ट होने की प्रोसेस इस टाइम में चलती है जो आपने ब्रेकफास्ट में किया हुआ है, ठीक है। तो स्प्लीन क्या करता है, आपका फूड डाइजेस्ट करने के लिए उसको उस टाइम पर ये होता है। अभी इसमें ना आपको और एक एक एक्स्ट्रा लाइन दिखेगी, दैट इज गुड कंसंट्रेशन। देखिए ये फिजिकल बॉडी के, ये जो क्लॉक है ये फिजिकली बॉडी में क्या चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए उस वक्त, और उस वक्त आपका माइंड सेट कैसे होता है, यानी दिमाग कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 7 to 9 में हो तो गुड कॉन्सेंट्रेशन, यानी इस टाइम पे आप अगर कोई ध्यान देगी, कोई चीज पढ़ोगे या कुछ कोई भी काम करोगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ होगा। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरह से रहती है। तो यहाँ पर वो भी चीज एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद आता है स्प्लिन। जब 9 to 11 में हो आप, तो उस टाइम पे आपका क्या, क्लियर थिंकिंग, यानी इस टाइम पे आपका जो सोच होती है वो एकदम क्लियर होती है कि आपको क्या करना है, ये सारी चीजें। और देखिए आपके वर्किंग आवर्स जो होते हैं ना ऑफिस के 9 to 5 भी, वो भी इसी तरह से बनाए हुए हैं। 9 to 11 में आपकी सोच जो है एकदम क्लियर होती है, आपको एक बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हो। इसीलिए ये 9 to 11 का टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हम लोग 11 to 1 के बीच में। 11 to 1 यानी इस टाइम पे क्या हो जाता है, आपका हार्ट का फंक्शन बहुत अच्छे से चलता है, इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। इसीलिए 11 to 1 में लोग ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, ठीक है। ईट योर लंच, यानी 11 to 1 के बीच में आपको आपका लंच जो है वो खाना जरूरी है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनका वर्किंग आवर इस तरह से होता है कि आइदर वो 11 o'clock को खाना खा लेते हैं या बहुत डिले करते हैं दोपहर के खाने में। तो आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आप कम से कम 1 बजे से पहले तक अपना लंच फिनिश कर दे। ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है टाइम आपका 1 to 3 का। 1 to 3 में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जहां पर फूड डाइजेशन की सबसे ज्यादा प्रोसेस होती है वो होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सॉर्ट एंड एब्जॉर्ब द फूड,
यानी इस टाइम पे आपने जो खाना खाया हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, और इस टाइम पे लो एनर्जी होती है, यानी बॉडी का क्योंकि पूरा ब्लड सर्कुलेशन है जो स्टमक की तरफ है, तो आपकी जो एनर्जी है यानी ब्लड ब्रेन की तरफ जाने वाला सर्कुलेशन कम होता है, इसके लिए एनर्जी थोड़ी लो होती है। एंड दिस इज द नैप टाइम। नैप टाइम यानी अगर आप अर्ली मॉर्निंग जैसे 5 o'clock को उठे हो तो 1 to 3 के बीच में, अगर 1 o'clock को आपने लंच किया है तो 2 to 3 के बीच में स्मॉल नैप ले सकते हो। नैप का मतलब है 20 मिनट से ज्यादा आपको सोना नहीं है। बहुत बार लोग दोपहर में बहुत लंबा सोते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा देर तक सो रहे हो तभी भी आपकी जो बॉडी है वो नेचर के सिंक में काम नहीं करती, और इसकी वजह से बॉडी में फैट डिपोजिशन होने लगता है यानी चर्बी बढ़ने लगती है। इसीलिए जब हम लोग डाइट प्लान बताते हैं तभी आपको बोलते हैं कि लंच के बाद तुरंत सोना नहीं है, लंच के 1-1.5 घंटे के बाद सोना है, और सोते वक्त भी कम से कम सिर्फ 20 मिनट से बड़ा नैप आपका होना नहीं चाहिए। उसके बाद आते हैं 3 से 5 में। 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपका जो ब्लैडर होता है यानी जो किडनी जिसमें यूरिन जमा करती है वो ज्यादा एक्टिव रहता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर का जो लिक्विड है वो वेस्ट क्लियर होते रहता है, जो भी आपके बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर इम्प्यूरिटीज है वो इस टाइम में बाहर पड़ता है। तो इसमें क्या करना है, वर्क एंड स्टडी। 3 to 5 का जो टाइम है ये काम करने का। देखिए कैलकुलेशन कैसा है, आपने 1 बजे खाना खा लिया, उसके बाद नैप ले लिया, तो नैप के बाद बहुत सारे लोगों को फ्रेश लगने लगता है, लेकिन जो लोग ज्यादा देर तक सोते हैं उन लोगों को भी फ्रेश नहीं लगता। इसके लिए नैप हमेशा छोटा होना चाहिए, और उसके बाद क्या होता है आपका ब्रेन जो है फ्रेश हो जाता है। तो इसके लिए ये वर्क और स्टडी 3 to 5 में वर्क स्टडी का सबसे अच्छा टाइम होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग 5 से 7। 5 से 7 क्या हो जाता है, किडनी, इस टाइम पे आपकी किडनी ज्यादा एक्टिवेट रहती है। ठीक है, ये क्या करता है, स्टोर में न्यूट्रिएंट, आपके खाने के अंदर के जो अच्छे न्यूट्रिएंट है वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो 1 बजे खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो गया है, आपका ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है, और अब जो किडनी है वो आपका जो न्यूट्रिएंट वो स्टोर करती है। बिल्ड द बोन मैरो। बोन मैरो यानी जहां पर आरबीसी यानी खून बनने की जो सेल्स बनती है उनका जो प्रोडक्शन हाउस है वो बोन मैरो में होता है, यानी हड्डियों के अंदर का जो जगह खाली होती है उसके अंदर का प्रोडक्शन का टाइम होता है। तो उस टाइम पे 5 से 7 बजे के बीच में आपका ये क्या होता है, किडनी एक्टिवेट होती है, साथ में आपके बोन मैरो प्रोडक्शन का टाइम होता है। अभी इस टाइम पे हम लोग दूसरा वर्कआउट का सेशन करते हैं 5 से 6 बजे के बीच में। तो इसके बाद टाइम क्या होता है, इस टाइम पे अगर आप वर्कआउट के बाद हेल्दी फूड खाते हो, यानी हम लोग बोलते हैं आपको इधर फ्रूट खाना चाहिए या हल्का फुल्का स्नैक या प्रोटीन खाना चाहिए, जो भी आपके डाइट प्लान में हम लोग लिख के देते हैं वो चीजें आपको खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो न्यूट्रिएंट है वो बॉडी स्टोर करते रहती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके डाइट में जो मेंशन है वो चीजें आप फॉलो करो। उसके बाद अच्छा दूसरी बात, हम लोग अफ्रेश पीने के लिए बोलते हैं, वो टाइम पे आपको क्या करना होता है, अफ्रेश पीना होता है। तो उसमें क्या हो जाता है, आपको आपने देखा रहेगा जब भी आप अफ्रेश पीते हैं आपको यूरिन को 1-2 बार ज्यादा जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका जो ब्लड प्यूरिफिकेशन है वो होता है, और किडनी एक्टिव रहती है आपकी। तो किडनी में से क्या हो जाता है, बार बार आपको यूरिन को जाना पड़ रहा है, इसका मतलब आपका ब्लड प्यूरिफाई होकर किडनी से निकल रहा है। इसीलिए इस वक्त ये सारी चीजें आपको बोली गई है। उसके बाद आते हैं हम लोग 7 से 9। 7 से 9 बजे का बीच का टाइम पेरिकार्डियम का होता है। पेरिकार्डियम में हार्ट के आजू बाजू में एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, तो उसका क्या काम है, प्रोटेक्शन का, लाइट रीडिंग का। यानी 7 से 9 बजे के बीच में इट इज अ सेल्फ लव ऑल्सो, यू कैन हैव द सेक्स ऑल्सो, बट 7 से 9 बजे का बीच का जो टाइम होता है वो लाइट रीडिंग का, यानी आप एक दिन ढल गया है अभी आपका, और आपने जो 7 के बजे से आसपास हम लोग खाना भी खाने के लिए 7 से 8 बजे के बीच में खाना खाने के लिए बोलते हैं। तो उसमें आपका क्या हो जाता है, बेसिकली जो खाना है, जितने जल्दी रात होने से पहले जितने जल्दी खाना खाएंगे उतना आपका जो रात में का जो टाइम है, वो जो ड्यूरेशन है रात में खाना खाने के बाद सवेरे तक के वर्कआउट तक का, उतने टाइम में आपका पेट जितना हो सके उतना खाली होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है लेस एक्टिव रहती है इस टाइम पर। उसके बाद बढ़ते हैं हम 9 से 11 बजे की तरफ। 9 से 11 बजे में क्या होता है, इट इज अ ट्रिपल बर्नर टाइम। ट्रिपल बर्नर में क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा हार्मोन बैलेंसिंग का टाइम 9 से 11 बजे का होता है। लेकिन अभी के सिचुएशन में बहुत सारे लोग हैं जो 9 से 11 बजे के बीच में खाना खाते हैं, जबकि ये इट्स ए गेटिंग स्लीपी, यानी ये नींद की शुरुआत का फेज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइम पे खाना खाते हैं 9 से 11 बजे के बीच में, यानी 10, 10:30, 11 इस बजे अगर आप खाना खाओगे तो हमेशा उन लोगों में हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर वो फीमेल हार्मोन्स प्रॉब्लम होने दो, फिर वो इंसुलिन से रिलेटेड डायबिटीज का प्रॉब्लम होने दो, वो थायराइड का प्रॉब्लम होने दो। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है और एंडोक्राइन सिस्टम जो है, यानी हार्मोन की जो सिस्टम है वो पूरी 9 से 11 के बीच में रिकवर होते रहती है, और हम लोग उसी वक्त क्या करते हैं, बॉडी को रिलैक्स नहीं करते। ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड बोल के जो होती है वो कंट्रोल करती है। तो उस टाइम पे माइंड को रिलैक्स करके स्लीपी फेज में, मतलब थोड़ा नींद वाले
फेज को शुरुआत करनी चाहिए ताकि हार्मोन बैलेंस हो जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे बैठ के खाते हैं, तो क्या होता है जब भी हम खाना खाने के लिए बैठेंगे, पूरा जो खून का सर्कुलेशन है वो स्टमक की तरफ होता है, वो ब्रेन की तरफ नहीं होता। तो हमको उसको ब्रेन की तरफ रखना है, अगर ब्रेन की तरफ रखना है तो आपको उस वक्त खाना नहीं है, और नहीं उस वक्त नहीं खाना है तो आपको क्या करना है, आपको उसके पहले खा लेना है, यानी 7 से 8 बजे के बीच में। फिर आते हैं 11 से 1 बजे के बीच में, ये गॉल ब्लैडर का टाइम होता है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर बाइल रिलीज होते हैं। बाइल यानी जो खाना डाइजेस्ट करने के लिए, बेसिकली जो आपकी 6 मीटर का इंटेस्टाइन है, उसको अंदर से वो खाने को पूरा डाइजेस्ट करने के लिए एसिड्स निकलते हैं। और ये बहुत जरूरी है, उस टाइम पे आपके बॉडी का कोई भी मूवमेंट ना हो। आप जितना रिलैक्स रहेंगे, सोए रहेंगे, उतना ज्यादा सर्कुलेशन जो है वो इसके आपके गॉल ब्लैडर की तरफ होता है, आपके बाइल की तरफ होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका अगर सेलुलर रिपेयरिंग करना है, अंदर से बॉडी जो डैमेज होती है उसको रिपेयरिंग का जो काम चलता है वो 11 से 1 बजे के बीच में चलता है। और अगर उस वक्त आप सोए नहीं हो, इसका मतलब वो सारा आप जग रहे हो यानी आपका दिमाग काम कर रहा है। और अगर आप दिमाग काम कर रहा है, फिर वो आप मोबाइल देखने दो, या आप इधर उधर ध्यान दे रहे हो, या गप्पे लड़ा रहे हो, जो भी आप रात के 11 से 1 बजे के बीच में कर रहे हो, तो खून जो है वो ब्रेन की तरफ जाता है, जबकि खून को जाना कहाँ पर है, गॉल ब्लैडर की तरफ, सेल रिपेयर करने की तरफ। अगर आप वो सब नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका जो सेल डैमेज होता है वो रिकवर नहीं होता। फिर इसी वजह से क्या हो जाता है, अगर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेल डैमेज है तो ओवरीज के इश्यू होते हैं, आपका पैंक्रियास के सेल्स डैमेज है तो आपको इंसुलिन के इश्यू होते हैं, डायबिटीज हो जाता है। इस तरह से हर डिजीज, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनके हार्ट के सेल का रिपेयर होने का टाइमिंग है। अगर वो सो नहीं रहे तो ऑब्वियसली उनके वो सेल रिपेयर नहीं हो रहे। इसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप उस टाइम पे सो जाए। फिर आता है हम लोग 1 से 3 बजे का टाइम। 1 से 3 बजे का टाइम जो है आपका डीप स्लीप का टाइम होता है, जब आप एकदम गहरी नींद में होते हो। और उस वक्त आपका जो है ब्लड डिटॉक्स होता है, खून में से जो गंदगी है वो निकलती है, जो काम लीवर का है। तो पूरी तरह से जो रिकवरी है, बॉडी की जो रिकवरी है, पूरा डिटॉक्सिफिकेशन जो लीवर करता है वो 1 से 3 बजे के बीच में करता है। तो जितने भी लोग रात में नहीं डीप स्लीप में सो पाते, उनके बॉडी में हमेशा टॉक्सिन्स ज्यादा रहते हैं। टॉक्सिन्स यानी उनको प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत टाइम लगता है, और इसीलिए ऐसे लोगों का फिर वो फैट कम करना हो, फिर उनका थायराइड रिकवर करना हो, उनका डायबिटीज रिकवर करना हो, ये सबको बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि रात का जो 1 से 3 बजे का टाइम है, अगर आपकी स्लीप सही नहीं हुई, डीप स्लीप में नहीं हो, गहरे नींद में अगर आप नहीं हो, तो क्या हो जाता है, आपकी बॉडी आपका जो ब्लड है वो डिटॉक्स नहीं कर सकती, साफ नहीं कर सकती। उसके बाद बढ़ते हैं 3 से 5 का टाइम। 3 से 5 का टाइम जो होता है आपका लंग्स को डिटॉक्स करने का टाइम होता है। तो इसीलिए बहुत बार लोग सवेरे 5 बजे उठ के खुले हवा में सांस लेने के लिए वॉक के लिए जाते हैं। क्यों? कोई लोग 4 बजे भी उठते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो आपके लंग्स को साफ करने का टाइम होता है। तो जितना हो सके उतना 3 से 5 बजे के बीच में आप जितना खुली हवा में, जितना नेचुरल एयर ऑक्सीजन जहां मिलेगा, ऐसी जगह जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके लंग्स है वो क्लियर होता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जिनको दमा की तकलीफ है, सांस लेने में तकलीफ होती है, जिनके लंग्स सही से काम नहीं करते, जिन लोगों ने बहुत ज्यादा स्मोकिंग किया है और अब उनको लंग्स के एलर्जिक राइनाइटिस होता है, मतलब उनको घुर घुर आवाज आता है, थोड़ा भी वेदर चेंज होता है उन लोगों के अंदर वो चेंजेस दिखाई देते हैं। जब आपके बॉडी में ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है आपके लंग्स को डिटॉक्स होने की जरूरत है। और अगर आप 3 से 5 में, अगर आपका नींद डीप स्लीप में नहीं हो, 5 बजे उठ के आपको खुली हवा में जाना चाहिए, वो उस टाइम पे आपका नींद भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। और फिर आता है फिर से 5 से 7 बजे का टाइम। 5 से 7 बजे का टाइम ये होता है कि इस टाइम पे आपके बॉडी में, देखो पूरा प्रोसेस समझ लो, सवेरे से 7 बजे से लेके पूरा ब्लड के अंदर का खून, ब्लड के अंदर का टॉक्सिन्स, आपके बॉडी के अंदर का टॉक्सिन्स, आपके इंटेस्टाइन, आपके लीवर, आपके गॉल ब्लैडर, सारी जगह से जो टॉक्सिन्स है अब वो खून से बॉडी ने निकाल लिए हैं आपके हर सेल से। ठीक है, सेल्यूलर रिपेयरिंग भी हो गया है, पूरा साफ भी कर दिया, सब कुछ हो गया। अब वो सब कुछ शरीर से बाहर फेंकने का टाइम आ गया है, कभी 5 से 7 बजे के बीच में। तो 5 से 7 बजे के बीच में आपको मोशन आना जरूरी है। अगर आप पूरा दिन बाकी का अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपको श्योरली है कि इस टाइम पे आपको मोशन पास होंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी ने बाकी सारा काम सही से कर लिया है, एक आखिरी काम है उसको शरीर से बाहर फेंकने का। और उस टाइम पे आपका लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिवेट रहता है, क्योंकि उसका सर्कुलेशन बढ़ा रहता है। तो ऑटोमेटिकली जब भी आप उसको शरीर से बाहर, जब भी आप शरीर से बाहर फेंकने जाओगे तो ऑटोमेटिकली 5 से 7 बजे के बीच का टाइम वो सेट हो जाता है। तो ये एक तरह का बॉडी क्लॉक है जो आपको मेंटेन करना है। और हम जो भी आपको डाइट प्लान बना के देते हैं उसके पीछे का गोल यही होता है कि नेचुरल वे से, नेचुरली आपकी बॉडी ऐसी रहनी चाहिए। अगर आप वो सारी चीजें फॉलो करते हो जो आपको बताई गई है, आप वाटर इनटेक अच्छा रखते हो, आपका स्लीप के बारे में हम लोग डायरेक्टली कभी नहीं बोलते, मतलब
5 पिलर्स में हम लोग बहुत बार बताते हैं कि आपका स्लीप इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्लीपिंग टाइम में ही, मतलब रात में 9 बजे से लेके सवेरे 5 बजे तक सबसे ज्यादा रिपेयरिंग का और रीसेटिंग का टाइम होता है। जैसे हमारा फोन हैंग हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा स्विच ऑफ कर देते हैं उसको और फिर से उसको सब ऑन कर देते हैं ताकि वो फिर से नॉर्मल हो जाए। तो इसी तरह से बॉडी को जो रीस्टार्ट करने का काम होता है, रीसेट करने का काम होता है, जो स्लीप में होता है सोने के बाद। तो जितने भी लोगों की स्लीप में अगर प्रॉपर प्रॉब्लम रहेगा तो ऑटोमेटिकली उनके बाकी की चीजों में भी प्रॉब्लम आती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको ये बॉडी क्लॉक फॉलो करना बहुत जरूरी है। होप कि आपको आपका बॉडी क्लॉक समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको समझा है या आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, या अगला हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे उसमें भी आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।